हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्लास टेंथ का है बेटा, क्लास टेंथ का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आज के वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन रहेगा बेटा। आज मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कवर करते हैं, एक एक पॉइंट को पकड़ के चलते हैं, समझ लेते हैं, तो उससे क्या क्या बेनिफिट होगा बेटा। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कोई भी डिफिनीशन पढ़ने से पहले एक एक चीज, कुछ तीन चार ऐसी बेसिक चीजें अगर उसको हम ग्रिपिंग बना लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो उससे पूरा क्लास टेंथ, क्लास 11 12 का फिजिक्स इजी फील होगा इलेक्ट्रिसिटी में। और वही चीज क्या होगा, कंपटीशन में पूछेगा। उसी ये छोटी छोटी चीज कंपटीशन में कनेक्ट करके पूछा जाता है। जो मेरे हाथ में पेपर है, अभी मैं डिस्कस करता हूँ कैसे इसको कवर करेंगे। तो देखो बेटा, जो भी चीज़ बताया जाए आप लोगों को, उसके लिए मैं बोलूँगा, अगर कोई भी चीज़ बताया जाता है तो उसको आप लोग अच्छे से गहराई से सुने। सुनने के बाद प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से क्या बेनिफिट होगा, जो चीज़ आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे वो आपके अराउंड अपने आप नेचुरली ऑटोमेटिक घूमती रहेगी। जब आप चाहें यूज कर लें ऐसे, हाँ क्या पढ़ाए थे टीचर, ऐसे सोचेंगे। अगर प्रैक्टिस किए उसके पहले तो चीज़ आएगी, नेचुरली आएगी आपके पास। लेकिन कब, जब आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे तब। देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऐसा है, इसमें तीन ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से होने चाहिए जिसके जिसके वजह से आगे आप लोगों को समझने में, पढ़ने में, गवर्नमेंट जॉब लेने में, या टीचर, इंजीनियर, नीट, डॉक्टर वॉक्टर बनने में आप लोगों को फायदा करेगा। जैसे जब इंट्रोडक्शन की बात आएगी तो देखो बेटा, तीन चीज हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पहला, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा, ये जानो, अब बहुत ही डीप जानो इलेक्ट्रिक चार्ज। और दूसरा पॉइंट क्या बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज जानेंगे आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीन चीज जानो, अच्छा मार्क आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलेंगे बेटा सीपीएफ। सी से चार्ज, पी से पोटेंशियल, एफ से फील्ड। तो ये जो पॉइंट है सीपीएफ, इस पे कवर करो तीन पॉइंट। पहला पॉइंट क्या, चार्ज जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो बेटा, सी पी एफ, सी पी एफ, ये तीन चीज जानने से क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट होगा आपके कैरियर में। एक तो इलेक्ट्रिसिटी से जो भी क्वेश्चन आएंगे पढ़ने में, सॉल्व करने में बहुत ही मजा आएगा। दूसरा बात क्या, जैसे ये मेरे हाथ में, ये देखो बेटा, ये नीट का पेपर है। आप लोग क्लास टेंथ में 11 में जाएंगे, फिर उसके बाद 12 में जाएंगे, क्लास 11 12 क्लियर करेंगे। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीट का फॉर्म डालना पड़ेगा। तो ये नीट का ओरिजिनल पेपर है मेरे हाथ में। मेरे घर के एक फैमिली मेम्बर का एक पेपर है, हिमांशु नाम है उसका। तो ये देखो, तो इसमें क्या है, पेज नंबर 1, यहाँ पे दिया है पेज नंबर 1, और यहाँ पे दिया है पेज नंबर 48। ये टोटल कितने पेज का है, ओरिजिनल पेपर है बेटा नीट का, जो डॉक्टर बनोगे आप। ये देखो, ये टोटल 48 पेज है। इसमें क्यों 48 पेज है, इसमें आप देखेंगे एक तरफ ये लाइन बनी है, इधर हिंदी में दिया है, इधर इंग्लिश मीडियम दिया है। तो हिंदी मीडियम में क्या होता है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, फॉर्म डालते हैं तो सेलेक्ट करते हैं कि वो उनका मीडियम क्या होगा, हिंदी होगा, मतलब जो एग्जाम देंगे हिंदी में देंगे। और दूसरा क्या होता है, इंग्लिश मीडियम। सेम यही क्वेश्चन है हिंदी में, और यही चीज़ क्या है यहाँ पे इंग्लिश में, लैंग्वेज का डिफरेंस है। तो ये दोनों मिला के क्या होता है, 48 पेज का होता है। तो उसमें करना क्या है आपको, ये देखो बेटा, अगर ये 48 पेज का है,
ये नीट का पेपर, नीट जो डॉक्टर बनेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, तो यहाँ पे देखो, तो आप लोग ये पूछोगे कि सर मैं तो अभी क्लास 10th में हूँ, अभी क्यों बता रहे हो? अभी इसलिए बता रहे हैं जस्ट फॉर अवेयरनेस, अवेयरनेस के लिए। अभी से अलर्ट रहो, एक्टिव रहो। जैसे जैसे 12 क्वालिफाई करोगे तो उस समय जैसे डॉक्टर बनना चाहोगे तो इसको भरोगे, भर के जाओगे नज़दीक के सेंटर में एग्जाम देने, तो वहाँ पे ये सब चीज़ इतना आएगा, पूछेगा। तो जो 48 पेज है वो दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मिला के है। तो यहाँ से अगर भरते हो आप हिंदी मीडियम तो आधा हो जाएगा, 24 पेज हो जाएगा। अब इस 24 पेज का आंसर कितने में देना है बेटा, कितने घंटे टाइम में देना है? तो यहाँ पे दिया है 3 घंटे में, यहाँ पे टाइम दे रखा है 3 घंटे का टाइम दे रखा है। 3 घंटे में 24 पेज सॉल्व करने हैं। तो देखो बेटा, तो 24 पेज 3 घंटा, तो ऐसा नहीं है कि इतना 24 पेज इतना, ये देखो ये 3 घंटे का पेपर है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बहुत ही ईजी है, तो ईजी है। क्यों ईजी है? एक तो 48 पेज का दिख रहा है, 24 पेज से हमें मतलब है। अगर हिंदी भरते हैं तो 24 पेज हिंदी हो गया हमारा, इंग्लिश भरते हैं तो 24 पेज वो अपना हो गया। आधा इसमें से ये अब 24 पेज बच गया 3 घंटा। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, इस 3 घंटे में क्वेश्चन क्या है, बहुत भारी नहीं है। ये देखो जैसे मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ये देखो चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू। फिर आगे आओ, फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है, कहाँ पे गया, यहाँ पे चार्ज दिया है, ये चार्ज दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो करंट के बारे में दिया है, ठीक है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे वोल्ट के बारे में दिया है। यहाँ पे और आगे आओ, ये देखो ये दिया है, सर्किट दिया है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी के अंडर ही आता है, ये सर्किट दिया है। और आगे देखो ये बना रखा है, ये सर्किट का फिगर बना रखा है जिसमें रेजिस्टेंस है, करंट है। तो इसमें फिजिक्स में, इसमें पूछेगा नहीं तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, तो फिजिक्स वाले सेक्शन में जो मैं फिजिक्स बता रहा हूँ उसमें ये देख रहा है, ये करंट से जो इलेक्ट्रिसिटी है, इससे करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, फिर रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ये जितनी भी कहानी है जोड़ जोड़ के क्या होता है, सब पूछा जाता है इसमें। और ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, ऐसा भी नहीं है। अगर जो बच्चा प्रैक्टिस किया है, जो अलर्ट है, एक्टिव है, छोटी छोटी चीज़ों को कवर करके गया है, तो यहाँ से जैसे क्वेश्चन खत्म हो गया, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक तेज तरह लड़का क्या करता है, देखते ही क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर निकाल के रखता है। 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा एक पे, बहुत फास्ट कवर कर लेते हैं। पेज ज़्यादा है, इतना पेज ज़्यादा है, क्वेश्चन भारी नहीं होता। परसेप्शन बनाओ इधर कि नहीं, हाँ ठीक है आने दो 48 पेज का, उसमें तो 24 पेज मेरा है। और क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी पूछता है, बहुत ईजी पूछता है नीट का। एक मेरे जिले की एक लड़की, एक 2-3 साल पहले 720 में 720 नंबर पाई। तो ऐसे स्टूडेंट देखो कैसे पढ़ते हैं, ऐसे सीखा जाता है, जाना जाता है, कौन से हुनर से पढ़ते हैं। पहली बात, परसेप्शन क्या बनाते हैं, जितना भी चीज़ बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो बहुत ही सो ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। तो ये ऐसा नहीं है 10th में नीट का आएगा पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लास 12 क्लियर कर लेंगे तब जब डॉक्टर बनना होगा, जब जाएंगे उस समय पूछा जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, 2 साल पहले एडवांस रहिए, एक्टिव रहिए, जानिए इसके बारे में कि जैसे आप लोग 12 में आएंगे तो हाँ कि ऐसे ऐसे पढ़ाई होती है, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से आप एक्टिव अलर्ट रहेंगे। माँ बाप का, गार्जियन का पैसा कम लगेगा, थोड़ा थोड़ा केयर करते रहेंगे तो आगे वो अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। तो देखो बेटा, तो ये जो पेपर है नीट का, तो इसमें देखो स्टार्ट होते ही यहाँ चार्ज दे रखा है, क्लास 6, 7, 8, 9 यहाँ तक। वो क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है। आवेश क्या है, 6, 7, 8 में आप देखेंगे प्लस क्यू माइनस क्यू, आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश चार्ज के बारे में दिया है, क्यू आवेश हो गया, हर पे देखिए मोस्टली यहाँ करंट के बारे में दिया है, वोल्टेज के बारे में दिया है। फिर आगे यहाँ पे देखिए सर्किट के बारे में दिया है। तो ये जो चैप्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, ये देखिए फिगर बना रखा है। धीरे धीरे आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे फिगर वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन उसके पहले आप प्लीज, ये तो अभी नीट का पेपर है, चाहे आईआईटी का हो, किसी भी फील्ड का पेपर हो, आप लोगों को यही बोलूँगा
कि जो चीज़ बताया जाएगा क्लास 9th में 10th में उस पर अच्छे से ग्रिपिंग बनाइए, बहुत ही गहराई से डूब के उसको पढ़िए, ताकि जैसे बिना कोचिंग के बिना इधर उधर भागे अगर पहले ईयर में बैठते हैं वहाँ पे एग्जाम देने तो क्वालिफाई कर जाए। ऐसा होना चाहिए आप लोगों के अंदर, ये क्वालिटी होना चाहिए। मेरे पूरे बोलने का बताने का मीनिंग यही है। अभी से अलर्ट रहिए, क्लास 10th से अलर्ट रहिए। भले 2 साल बाद नीट में बैठना है, डॉक्टर बनना है, चाहे और डिफरेंट फील्ड का हो, मास्टर बनना है, कोई कुछ भी बनना है, उसके पहले हमेशा अलर्ट रहिए, हमेशा एक्टिव रहिए। हमारा ये मैसेज है आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी के बाद, ये मीडियम को लेके। तो यहाँ देखो बेटा, अब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो पढ़ना, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो बेसिक चीज़ है, 3 जो बेसिक चीज़ है वो कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन तीनों कनेक्ट करके कैसे एक डिफिनीशन बनाई जाती है, ये जान लेंगे। ये तीन पॉइंट तो स्टार्ट से लेके जितना क्लास 10th का जितना भी सिलेबस है इलेक्ट्रिसिटी और आगे पढ़ते जाएंगे, उसके एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट और बाकी सब सारी चीज़ें हैं, उसमें ये 3 चीज़ जान है। ये जान है, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी की ये जान। अगर आपने इसको कवर कर लिया, पढ़ लिया, जान लिया, तो ये फील्ड, ये चैप्टर फिजिक्स का वो आपका है, वो आपका होगा। तो देखो बेटा, ये रहा आज के डेट में केवल इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन। इसको पकड़ के रखना है। अभी इसी उम्र से अवेयर रहना है, क्लास 10 से ही। 11 में जाओ, 12 में जाओ और आगे की पढ़ाई करो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के रखे रहो, ताकि अगर डायरेक्ट कंपटीशन में बैठें तो अगर कोई पूछता है किसी भी तरह का क्वेश्चन तो उसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के पीछे एक ही राज होगा, एक ही बात होती है, वो गहराई से आप जाने हैं, गहराई से जाने हैं। आपने देखा ही, मैं आप लोगों को नीट का ओरिजिनल पेपर दिखाया, डॉक्टर बनने वाला, जो बच्चे जाके बैठते हैं एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, वहाँ जो पेपर है वही पेपर दिखाया मैं, ओरिजिनल पेपर है, मेरे फैमिली मेम्बर का है, फोटो है। ये क्वेश्चन पेपर जो 48 पेज का है, हिंदी इंग्लिश मीडियम मिला के 24 पेज ही उसको देखने हैं, क्वेश्चन देखने, उसको सॉल्व करना है, 720 नंबर का है। तो हमेशा ग्रिपिंग बनाओ, हमेशा A to Z, कुछ भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, बेसिक चीज़ उसको पकड़ के रखो। पकड़ के रखोगे, एग्जाम हॉल में ही क्लियर हो जाएगा। तुम बोल दोगे बाहर आते आते कि हाँ मेरा क्लियर हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट जो पहले से अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, इंटरेस्टेड हैं, जो एक एक डिफिनीशन पे बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, वो उनकी दुनिया है, उनका फील्ड है, उनका कहने का मतलब वो टारगेट अचीव करते हैं, फास्ट अचीव करते हैं। तो आज के डेट में इतना ही रहेगा बेटा इंट्रोडक्शन में। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों के बारे में 3 वीडियो बनाऊंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक वीडियो। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दूसरा वीडियो। तीसरा क्या बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। 3 वीडियो बनेंगे। उसके बाद जो और भी चीज़ें आएंगी, ये चीज़ उसमें बार बार इन्वॉल्व होंगी, जो हम पढ़ेंगे बाद में। तो मेरा एक बहुत ही बहुत ही प्यारा चैनल फिजिक्स द सेम डे, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मोर एंड मोर। और मिलते हैं अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।